कि आप शुरुआत कर रहे हैं, आज आप पर लोग हंसेंगे। शुरुआत जब आप इस शेप शॉप बिजनेस की करते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको ताने मारेंगे, आपको टोन कसेंगे। तो कई बार उनकी मजाकों को सुनकर, उनके तानों को सुनकर हमको लगता है कि पता नहीं हमारे साथ भी कुछ होगा कि नहीं होगा। परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाले कल में जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करने वाले हैं ना, उन सपनों को कोई देख नहीं सकता। आने वाले कल में जो जिंदगी में आपके पास होगा, बस उस विजन को बनाकर लगातार आप करते चले जाइए, क्योंकि यकीन मानिए जिस दिन आपके सपने सच हो जाएंगे, आप पर हर हंसने वाला आपके लिए ताली बजाएगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा। आज की परेशानी से परेशान मत होइए। मैं बिजनेस के भीतर इतना कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है, कामयाब हो सकता है। डायमंड बनने का सबसे बड़ा सफल सूत्र जो मुझे मेरी समझ में आता है, सबसे बड़ा सूत्र जो मुझे समझ में आता है, वो है पैशन, पेशेंस, 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 धीरज। जो व्यक्ति धीरज के साथ इस बिजनेस में रुका रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद, वो डायमंड हर हाल में बनेगा। पेशेंस इस बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है, पेशेंस इस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज है। अगर आप इस बिजनेस में अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, धीरज के साथ अगर आप रुक सकते हैं, तो विश्वास कीजिए आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे आज आप कितनी भी तकलीफों को आप फेस कर रहे हैं, कितनी भी परेशानियों को आप फेस कर रहे हैं, वो सारी तकलीफें, परेशानियां आपके सामने सब निकल जाएगी। यकीन कीजिए, सक्सेस जो होती है ना, सफलता जो होती है, सफलता का पैमाना बहुत असफल लोग और सफल लोगों में मामूली सा अंतर होता है। आपने कई बार टीवी के ऊपर आपने देखा होगा घोड़ों की रेस। घोड़ों की रेस में आप एक बार जरा गौर से देखिए, जो घोड़ा नंबर 1 पर आता है उसे बहुत बड़ा इनाम मिलता है, और जो घोड़ा नंबर 2 पे आता है उसे नंबर 1 आने वाले घोड़े से बहुत कम इनाम में मिलता है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जो घोड़ा नंबर 2 पर आया, क्या वो घोड़ा नंबर 1 वाले घोड़े से कमजोर था क्या? या वो कम दौड़ रहा था क्या? या उसके दौड़ने की क्षमता कम थी? ना। अगर देखोगे ना, तो उस रेस में जो घोड़ा नंबर 1 था और जो घोड़ा नंबर 2 था, सिर्फ मामूली इंच भर का अंतर था, सिर्फ सेंटीमीटर का अंतर था। इंच बहुत बड़ी बात हो गई, सेंटीमीटर का मामूली सा अंतर था, मामूली सा। असफल लोग और सफल लोगों में सिर्फ इतना मामूली सा अंतर होता है। जहां सफल लोग अपनी हिम्मत को छोड़कर बैठ जाते हैं, वही सफल लोग एक कोशिश और करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, और उसी एक बार और कोशिश करने की वजह से लोग सफल से असफल हो जाते हैं। सफलता का सिर्फ यही सबसे बड़ा पर्याय है। अगर आपको जीतना है, तो जो असफल लोग जो करते हैं ना, उनसे थोड़ा सा ज्यादा कीजिए, थोड़ा ज्यादा। जब जब आपको लगे ना कि बिजनेस पता नहीं हमसे हो नहीं पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे, एक बार कोशिश और कीजिए, धीरज के साथ आप रुके रहिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। बिजनेस दो चीजों की वजह से यहां पर बनता है, दो चीजों की वजह से बिजनेस के भीतर कोई भी कामयाब होता है। पहली चीज मोटिवेशन, और दूसरा एजुकेशन। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में मोटिवेट नहीं होंगे ना, हम मोटिवेट होते हैं, हम समाज में लोगों को देखते हैं डॉक्टर, और उनकी जिंदगी को जीते हुए देखते हैं, तो हम सपना बनाते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, या हम अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है। किसी इंजीनियर को देखते हैं तो हमारा सपना बन जाता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, या हम अपने बच्चों के लिए सपना बना लेते हैं कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे। किसी सफल व्यक्ति को जिंदगी को जीते हुए देखकर हम अपने बच्चों को वैसा बनाना चाहते हैं। और हम समाज में कैसे लोगों को देखते हैं? डॉक्टर देखते हैं, इंजीनियर देखते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को देखते हैं, और उन्हें एक अच्छा जीवन जीते हुए देखते हैं। तो हम सपना क्या बना लेते हैं कि हम भी वो चीज रहेंगे, या हम भी अपने बच्चों से वो करवाएंगे, हम डायमंड बने, ऐसा हम सपना कभी देख नहीं पाते। और उसके पीछे की वजह और कारण क्या होता है? हम डायमंड को देख ही नहीं पाते, नजरों से हम डायमंड को कभी देख ही नहीं पाते। वो कैसा जीवन जीते हैं, उनकी जिंदगी में क्या है, हमें पता ही नहीं होता। और यही कारण होता है कि हम डायमंड बनने के लिए हम तैयार हो ही नहीं पाते। तो इस बिजनेस के भीतर क्या है ना, दो चीजें बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। मोटिवेट, यानी जो आप बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए मोटिवेशन आपके पास में है, कारण है। और दूसरा एजुकेशन। अगर ये दो चीजें आपके पास में है तो आपके लिए बहुत बड़ा काम होना बहुत आसान हो जाएगा। मोटिवेशन प्रोवाइड्स द मोटिव फॉर एक्शन इन अवर लाइफ। मोटिवेशन जो होता है ना, हमें हमारी जिंदगी में किसी चीज को पाने का, हासिल करने का मोटिव देता है, कारण देता है। जब आप किसी व्यक्ति को डायमंड बनते हुए देखते हैं, अगर आपने किसी को डायमंड बनते हुए नहीं देखा है, तो विश्वास कीजिए डायमंड बनने का सपना आपका बहुत कमजोर सपना है। और जिस दिन आप किसी व्यक्ति को अपनी आंखों से डायमंड बनते हुए देखते हैं, वो सपना एक मजबूत सपना बन जाता है। आपको अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मकसद और कारण मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है कि यार मुझे डायमंड बनना चाहिए, जो जीवन इनके पास में वो जीवन मुझे चाहिए। और एक बार नहीं, डॉक्टर बनने का सपना आपने देखा अपने बच्चे के लिए, तो किसी डॉक्टर को एक बार देखते हैं या बार बार देखते हैं? डायमंड बनने का सपना देखा है ना, डायमंड बनते हुए लोगों को बार बार देखो। जितनी बार आप लोगों को डायमंड बनते हुए देखेंगे, आपका डायमंड बनने का सपना और मजबूत
और मजबूत, आपका डायमंड बनने का कारण, मोटिव और मजबूत हो जाता है कि मुझे हर हाल में डायमंड बनना ही बनना है, हर हाल में डायमंड बनना है। और जब हर हाल में डायमंड बनना आपकी जिंदगी का अल्टीमेट जब गोल बन जाता है, तब आप अपने आप को, खुद को उस एक्शन में आप डाल देते हैं। मोटिवेशन तीन तरह से होता है। एक होता है रिवॉर्ड मोटिवेशन, जो आमतौर पर हम नौकरी के भीतर देखते हैं। नौकरी में लोगों से काम करवाने के लिए क्या मोटिवेशन देते हैं? भाई मेहनत करो, आपको दिवाली पे बोनस मिलेगा, देश विदेश घूमने का मौका मिले, मतलब देश में आपको हरिद्वार घुमाने का, परिवार के साथ हरिद्वार जाने का मौका मिलेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, करियर में प्रमोशन मिल जाएगा। ये लालच नौकरी के भीतर लोगों को दौड़ाता रहता है, और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि उस नौकरी के पीछे हम जितना दौड़ रहे हैं, वो लालच बोनस पाने का, ट्रिप में जाने का, हमारा प्रमोशन होने का, वो लालच, उस लालच में दौड़ते तो है, ये सोच करके शायद इसे हम हासिल कर लेंगे तो जीवन में कामयाब हो जाएंगे, और उस गाजर की तरह लगातार दौड़ते जरूर है, लेकिन कभी जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाते जो वो पाना चाहते हैं। ये जो मोटिवेशन होता है ना, रिवॉर्ड मोटिवेशन, जो किसी बोनस को पाने का लालच के कारण हम दौड़ते हैं, ट्रिप में जाने के कारण हम दौड़ते हैं, या तनख्वाह हमारी बढ़ जाएगी इस कारण से, ईमानदारी से जो आदमी मेहनत करता है, ये रिवॉर्ड मोटिवेशन, ये टेम्परेरी होता है और ये बाहर से किसी कारण की वजह से पैदा होता है। और दूसरा जो मोटिवेशन होता है बेस्ड ऑन पनिशमेंट, फियर मोटिवेशन, डरा के जैसे मान लो कोई किसी व्यक्ति के पीछे अगर काला कुत्ता अगर बैठ रहा हो, जो एक आदमी जो कहता हो कि जी मैं तो दौड़ूंगा नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दौड़ नहीं सकता, उस आदमी के पीछे काला कुत्ता छोड़ दो, क्या लगता है वो दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? वो इतना तो तेज दौड़ेगा जितना वो सोच भी नहीं सकता था कि मुझ में इतनी क्षमता थी, इतनी ताकत थी। यानी लोग क्यों मोटिवेट होते हैं? यानी जब तक उनके पीछे कोई काला कुत्ता ना पड़े तब तक वो दौड़ते हैं। अब मुझे बताओ, वो जो दौड़ने वाला आदमी है जिसके पीछे काला कुत्ता लगा हुआ है, वो कितनी देर तक दौड़ेगा या कब तक दौड़ेगा? जब तक वो काला कुत्ता उसके पीछे लगा हुआ है। काला कुत्ता हटा, उसकी दौड़ रुक गई। मतलब उस व्यक्ति के पास कोई ठोस मोटिवेशन नहीं है, कारण नहीं है कि मुझे लगातार दौड़ना है और दौड़ते रहना। वो कब तक दौड़ रहा है? जब तक वो डर उसके साथ में है। ये भी जो डर होता है ना, टेम्परेरी होता है। काला कुत्ता हटा, वो रुक जाएगा दौड़ से। ये बाहरी तरह से होता है, ये टेम्परेरी है। और फियर मोटिवेशन की वजह से भी लोग कामयाब नहीं होते। और तीसरे तरह का जो मोटिवेशन होता है ना, ये एटीट्यूड मोटिवेशन, ये बेस्ड ऑन चेंज, ये चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप सिस्टम के लगातार ट्रेनिंग्स के भीतर जब आप जाते हैं, फ्राइडे के ट्रेनिंग में, संडे के सेमिनार्स में, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार्स में, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स में, दिशा वर्कशॉप में, को ट्रेनिंग्स में, जब आप लगातार जाते हैं लीडर्स मीटिंग में, तो चेंज जो होता है ना, चेंज, आपका नजरिया यहां बदलता है, आपका माइंडसेट यहां बदलता है। जो जिंदगी में हमने अब तक सोच बना रखी थी, छोटा काम करना है, छोटा जीवन जीना है, बच्चों को छोटा जीवन देना है, छोटे स्कूल में पढ़ाना है, जिंदगी में हर चीज को हमने छोटा 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 करने के बारे में सोचा है। वो ट्रेनिंग्स में जाने की वजह से, वो मीटिंग्स में जाने की वजह से, वो फंक्शंस में जाने की वजह से लगातार हमारा मेंटल, हमारा माइंडसेट पावरफुल होता चला जाता है, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया लगातार बदलता चला जाता है। और जब यहां से कोई चीज बदलती है ना, यहां से, तो वो बदलाव परमानेंट होता है, वो बदलाव भीतर से होता है। वो जो मोटिवेशन जो पैदा होता है ना, एटीट्यूड मोटिवेशन जो पैदा होता है, जो चेंज की वजह से जो पैदा होता है, वो फाइनल होता है, वो फाइनल होता है। और ये जब आदमी के दिमाग में यहां माइंड सेट हो जाता है कि अब मुझे किसी भी कीमत पर डायमंड बनना ही बनना है, तो ये मोटिवेशन जब आदमी के दिमाग पे हावी होता है कि मुझे डायमंड हर हाल में बनना ही बनना है, तो फिर वो मोटिवेशन, वो मोटिव, वो आदमी को वो मोटिवेशन कारण देता है डायमंड बनने के लिए। और उसके बाद आपके सामने, आपके जिंदगी में जितना भी चैलेंज आएगा, जितनी भी परेशानियां आएंगी, जितना भी लोग आप पर हंसेंगे, उन लोगों की हंसी को, उन चैलेंजेस को आप हंसी खुशी से आप बर्दाश्त करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो मोटिवेशन, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो होता है, ये फंक्शंस में जाने की वजह से आता है, डायमंड सेलिब्रेशन में जाने की वजह से आता है। और ये जो एटीट्यूड, जो डेवलपमेंट जो होता है एटीट्यूड, ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इन्हीं फंक्शंस और मीटिंग्स में जाने की वजह से होता है। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स में जब आप जाते हैं, मोटिवेशन पहला चाहिए। और मोटिवेशन आपको मिलता कहां से है? मोटिवेशन आपको मिलता है सक्सेस रिव्यू सेमिनार में शामिल होने से और डायमंड सेलिब्रेशन में शामिल होने से, जहां पर हाई लेवल पर मोटिवेशन मिलता है। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता। अरे साहब, अगर आपके आप अगर मोटिवेट ही अगर नहीं होंगे किसी चीज को पाने के लिए, तो उस डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे कैसे? किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी मकसद को पाने के लिए, सबसे पहले उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग मोटिव होना बहुत जरूरी है। और वो मोटिव बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाने के बाद ही आपको मिलता है, और बड़े बड़े प्रोग्राम में शामिल होने के बाद आपको एक कारण मिलता है कि जिंदगी में डायमंड बनना चाहिए। क्योंकि अब तक हमने देखा डॉक्टर को, अब तक हमने देखा इंजीनियर को, अब तक हमने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अब तक हमने देखा नौकरी करने वाले को, पहली बार जिंदगी में हम देखते हैं डायमंड को।
और उस डायमंड को देखने के बाद हमें हमारी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मोटिव मिलता है कि आप डायमंड बनना चाहिए। और डायमंड बनने का जब मोटिव आपको मिलता है ना, कारण मिलता है, सॉलिड कारण मिलता है कि डायमंड एक अल्टीमेट आपका गोल हो सकता है, और उस गोल के पीछे जब आप भागना शुरू करते हो तो जिंदगी बहुत दूर तक जाती है। मोटिवेशन के बाद दूसरी चीज चाहिए होती है एजुकेशन। और एजुकेशन इस बिजनेस के में कहां मिलती है? बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स में जाने की वजह से, को ट्रेनिंग में जाने की वजह से, फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाने की वजह से, दिशा वर्कशॉप में जाने की वजह से, लीडर्स मीटिंग में जाने की वजह से। क्योंकि बगैर सीखे कोई भी आदमी बहुत बड़ा नहीं बन सकता। किसी भी खेल में अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस खेल को खेलने से पहले उस खेल का पक्का खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा। और उस खेल को पक्का खिलाड़ी बनने के लिए आपको ट्रेनिंग्स में खुद को डालना पड़ेगा। बगैर ट्रेनिंग्स में खुद को डाले बिना आप बहुत दूर तक बढ़ ही नहीं सकते, बहुत आगे जा ही नहीं सकते। लगातार इन ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में आप जाइए। जितना आप ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में जाएंगे आपका एजुकेशन पावर आपका लगातार डेवलप होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए 3 तरीके होते हैं। जो 3 तरीके होते हैं, सबसे पहला जो काम करना पड़ता है, बिजनेस के भीतर नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क बनाने का मतलब जो बेसिक चीजें जो आपने सीखी है, प्लान देना, फॉलोअप करना, एफआईएम करना, ये बेसिक चीजें लगातार आप करते रहिए, लगातार आप करते रहिए। ये लगातार आप करते रहेंगे और आपकी टीम से लोग जुड़े हुए जो लोग हैं वो करते रहेंगे तो नेटवर्क आपका लगातार बढ़ता चला जाएगा। दूसरा काम होता है नेटवर्क को टिकाना। नेटवर्क को टिकाने के लिए जो आपने नेटवर्क बनाया है, उस बनाए हुए नेटवर्क के साथ सिस्टम की हर एक्टिविटी में ना केवल खुद आप जाइए बल्कि अपने साथ आपके जुड़े हुए जो साथी हैं उन्हें भी लेकर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में जाइए। क्योंकि आप उन्हें खुद ब खुद आप सारी चीजों को नहीं सिखा सकते। कोई बच्चा घर में ट्यूशन में किसी टीचर को बुलाकर सिर्फ ट्यूशन पढ़ाकर बच्चे को काबिल नहीं बना सकते। बच्चे को काबिल बनाने के लिए स्कूल जरूरी होता है, क्योंकि स्कूल बच्चों को एक माहौल देता है आगे डेवलप करने का, बढ़ने का। तो इस बिजनेस के भीतर सिस्टम की जो एक्टिविटियां हैं, संडे, फ्राइडे, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, कोर ट्रेनिंग, दिशा वर्कशॉप, डायमंड सेलिब्रेशन, ये सिस्टम की जो एक्टिविटियां है ना, ये स्कूल है। स्कूल इस माहौल में जब आपके साथ जुड़े हुए लोग जब यहाँ पर शामिल होना शुरू होंगे ना, तो इस बिजनेस में वो रुकेंगे। उनका विजन बड़ा होगा, उनका माइंडसेट बड़ा होगा, और जब उनका विजन बड़ा होगा, उनका माइंडसेट बड़ा होगा, तो इस बिजनेस को लंबा वो करने के बारे में सोचेंगे। और यकीन कीजिए, जो व्यक्ति इस बिजनेस को लंबा करेगा ना, बहुत लंबे समय तक करेगा, उसके पास सक्सेस भी बहुत लंबी आने वाली, बहुत बड़ी आने वाली है। और तीसरा काम कि जो चीजें आप करेंगे वही आपका नेटवर्क डुप्लीकेट भी करना शुरू करेगा। तो बेहतर क्या है? पॉजिटिव डुप्लीकेशन कीजिए। डुप्लीकेशन 2 तरह से होता है, एक नेगेटिव डुप्लीकेशन और एक पॉजिटिव डुप्लीकेशन। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आपको देख देखकर आपकी टीम भी जल्दी नहीं उठेगी। अगर आप फील्ड में देर से निकलते हैं तो आपकी टीम भी फील्ड में देर से निकलेगी। अगर आप फील्ड में रात में जल्दी आ जाते हैं, शाम को ही मालूम पड़ा 6-7 बजे घर लौट आते हैं, तो आपकी टीम भी आपको देख देख के डुप्लीकेट करेगी। 6-7 बजे वो भी वापस लौट आएगी घर पर। नेगेटिव डुप्लीकेशन आपकी टीम में ना हो, उसके लिए पॉजिटिव चीजों को आप कीजिए। जो आप चाहते हैं आपकी टीम करे, वो पहले आप करना शुरू कीजिए। पॉजिटिव चीजें करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी। जो आप अपनी टीम से चाहते हैं वैसा आप करना शुरू कीजिए, आपकी टीम ऑटोमेटिकली उसे डुप्लीकेट करना शुरू करेगी। ये 3 चीजें फॉलो करने की वजह से एक बहुत बड़ी टीम बनती है। और ये 3 चीजों को मैंने भी अप्लाई किया। पहले टीम बनाया, और टीम को टिकाने के लिए मेरी उम्र बहुत छोटी थी शुरुआत में। मैंने आपको बताया 19-20 साल की उम्र में मैंने इस काम को करना शुरू किया था। मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरी टीम में जो लोग जुड़े थे वो उम्र में मुझसे भी ज्यादा बड़े थे। अब उन्हें मैं लोगों को समझा नहीं सकता था, तो उनके साथ मैंने क्या किया, उन्हें उठाकर मैंने सिस्टम की ट्रेनिंग्स में मैंने डाला, संडे के सेमिनार्स में मैंने लाया, फंक्शंस में मैंने बिठाया, डायमंड सेलिब्रेशन में बिठाया, दिशा वर्कशॉप में बिठाया। लोगों को मैंने खुद से मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिस्टम की एक्टिविटी में उनको शामिल किया, जिसका रिवॉर्ड क्या मिला, उनका विजन क्लियर हुआ, वो मेरे साथ रुके, और वही चीजों को उन्होंने भी नीचे डुप्लीकेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से नेटवर्क तेजी से बड़ा बनना शुरू हो गया। ये अगर आप करेंगे तो आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल ये जो बिजनेस जो है ना, ये नंबर्स का गेम है, टैलेंट वाला गेम नहीं है। जो लोग समझते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड है तो हम तो कुछ भी कर लेंगे, आप गलत समझते हैं। ये नंबर ये टैलेंट वाला गेम ही नहीं है। ये जो बिजनेस जो है ना, ये नंबर्स का गेम है। आपके पास कितने नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है, आपके पास या आपकी टीम के पास, ये डिपेंड आपकी सक्सेस इस बात पे करती है। आप दिन भर में कितने प्लान देते हैं, या आपकी टीम दिन भर में कितना प्लान, ओवरऑल पूरे प्लान का एवरेज क्या आपकी पूरी टीम से निकल के आता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। आप कितने फॉलोअप करते हैं, या आपकी टीम के माध्यम से कितने फॉलोअप होते हैं, आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है। आप कितना एफआईएम करते हैं, या आपकी टीम से कितने लोग एफआईएम करते हैं, आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है। आपकी टीम में कितने कोर लीडर हैं, कोर का मतलब ऐसे लोग जो सिस्टम की बेसिक चीजों को खुद कर सकते हो, प्लान फॉलोअप, एफआईएम,
ये सिस्टम की जो स्टार्टिंग लेवल की जो बेसिक चीजें जो जितने लोग कर सकते हैं वो आपकी टीम में कोर कहलाते हैं। आपकी टीम में लीडर्स कितने हैं, आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है। आपके टैलेंट से कोई लेना देना ही नहीं है यहां पर, ये चीज डिपेंड करती है आपकी टीम में नंबर्स का गेम है। आपके पास अगर लिस्ट कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अगर कम प्लान देते हैं या आपकी टीम में प्लान का एवरेज अगर कम है तो उस प्लान के एवरेज को बढ़ाइए। आप अगर कम लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं या आपकी टीम में कम फॉलोअप हो रहा है तो आप अपनी टीम में फॉलोअप के एवरेज को बढ़ाइए, FIM के एवरेज को बढ़ाइए। आपकी टीम में अगर लीडर्स कम है तो लीडर्स को बढ़ा के ऊपर काम कीजिए। मैंने यही किया स्टार्टिंग से। जब मैंने शुरुआत से मैंने बिजनेस मैंने 11 साल पहले मैंने दोबारा जब मैंने शुरू किया तो शुरुआत में मैंने एक चीज को मैंने ठान लिया था, डेली में 5 लोगों को प्लान बताऊंगा और जिस दिन मैं 5 लोगों को प्लान नहीं बताऊंगा उस रात को खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरा खुद से कमिटमेंट था। और जिस दिन मैं प्लान 5 लोगों का मैं प्लान पूरा कर नहीं पाता था, रात को मैं खाना नहीं खाता था। ये मेरा खुद से कमिटमेंट था और यही चीजों को मेरी टीम में लोगों ने डुप्लीकेट किया, क्योंकि जो एक्शन आप करते हैं वही एक्शन आपकी टीम से लोग भी रिपीट करते हैं। नेगेटिव डुप्लीकेशन आप अपनी टीम में चाहते हैं या पॉजिटिव डुप्लीकेशन आप अपनी टीम में चाहते हैं, जो चाहते हैं पहले आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजों को पहले मैंने करना शुरू किया। प्लान नंबर ऑफ प्लान को बढ़ाया, फॉलोअप पे फोकस किया, FIM पे फोकस किया, टीम में लीडर्स को डेवलप करने के ऊपर काम किया और यही सारी चीजों को टीम ने भी डुप्लीकेट किया, कॉपी किया और इसे करना शुरू किया, है ना। और नेटवर्क तेजी से बड़ा बन गया। आज की तारीख में देखेंगे दोस्तों, आज सेफ शॉप के भीतर आज बहुत बड़े बड़े सेक्टरों में आज सेफ शॉप आज काम करना सेफ शॉप ने शुरू किया हुआ है और कर भी रही काफी समय से। हेल्थ और ब्यूटी के ढेर सारे प्रोडक्ट आज सेफ शॉप के पास में हैं और ढेर सारे एप्रल्स और फैशन वियर आज सेफ शॉप बिजनेस के भीतर है। किचन वियर आज सेफ शॉप के पास में है। आज स्पिरिचुअल और लर्निंग्स के ऊपर ढेर सारी ऐसी चीजें हमारे पास में जो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। डिजिटल भागवत गीता, डिजिटल संपूर्ण हनुमान है, टॉकिंग टेड, टॉकिंग हॉट स्टार्ट टॉकिंग टेड जो हमारे पास में है। मतलब अमेजिंग प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम लोग आज की तारीख में काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट को प्रमोट करने से बिजनेस आपका बहुत बड़ा बनता है। अगर आप अपने टीम के भीतर अगर आप 100% यूजर अगर आप अपनी टीम में अगर बनाते हैं तो इसका ना फायदा आपको बहुत बड़ा मिलता है। सबसे पहली चीज आपकी पैसिव इनकम तैयार हो जाती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? जो लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं अगर वही सेफ शॉप की चीजों को उन्होंने यूज करना अगर शुरू कर दिया, सेफ शॉप के साबुन से नहाना शुरू किया, टूथपेस्ट लगाना शुरू किया, शैम्पू यूज करना शुरू किया, मसाला उन्होंने यूज करना शुरू किया और दूसरे प्रोडक्ट को लेना उन्होंने यूज किया, तो आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति जुड़े ना जुड़े लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास पैसा लगातार आएगा। आपके नेटवर्क में जितना ज्यादा 100% यूजर होंगे आपकी एक फिक्स और रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका चेक का साइज लगातार बढ़ेगा। आपको लेवल और रैंक जल्दी जल्दी बदलने में आपको मदद मिलेगी। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि शादी का सीजन आ गया, बरसात आ गई, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई या फिर कोई और परिस्थिति जिसकी वजह से हमारा बिजनेस कई बार डाउन हो जाता है, चेक का साइज भी कम हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के टीम में नेटवर्क में ज्यादा 100% यूजर होते हैं उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लगातार चेक बनते रहते हैं। इस लीडर की टीम में 100% यूजर होते हैं, उनकी टीम में नए लोग जुड़े या फिर ना जुड़े उसके बावजूद भी चेक बनता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर हमें आगे करना क्या है? नेटवर्क को बनाने के बाद नेटवर्क को 100% यूजर की तरफ मूव करके लेके जाना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है और फिर टीम को भी उस प्रोडक्टों का इस्तेमाल करने के बारे में बताना है। जितना ज्यादा टीम में लोग आपके उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके नेटवर्क में बिजनेस पैसिव इनकम की तरफ आपका चला जाएगा। नए नेटवर्क के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहेंगे। जो अगली बात, नेटवर्क मार्केटिंग में हीरो बनने का नहीं है बल्कि हीरो बनाने का बिजनेस है। आप इस बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं ना उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी टीम में आपने कितने ज्यादा काबिल लोगों को पैदा किया, आप कितने काबिल हैं। आपकी सक्सेस का पैरामीटर इससे डिसाइड नहीं होता, बल्कि आप कितने काबिल है ना, बल्कि आपकी टीम में कितने काबिल लोग हैं, आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है। कोशिश कीजिए नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा हीरो बनाने की। मैं अगर अपनी सक्सेस की अगर मैं बात करूं, एट लास्ट अगर मैं अपनी सक्सेस की अगर मैं बात करूं, मैं यहां तक अगर पहुंच पाया तो इसमें मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो यकीन कीजिए अपलाइन इज लाइफ लाइन। अपलाइन जो होता है वो लाइफ लाइन होता है। अपलाइन के बगैर कोई भी व्यक्ति यहां पर बहुत दूर तक नहीं जा सकता। शुरुआत से जब से मैंने बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, शुरुआत से मेरे एक ही कोच है। मैं सिल्वर बना तब भी मेरे पास में वही एक कोच थे, माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर मेरे आज कोच हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे गॉड है, मेरे भगवान है, जिनकी गाइडलाइन की वजह से मैं लगातार यहां तक पहुंचा हूं। सिल्वर बना उन्हीं की वजह से, प्लैटिनम बना उन्हीं की वजह से, गोल्ड बना उन्हीं की वजह से, उन्हीं की गाइडलाइन की वजह से आज वही मेरे कोच थे। पर्ल बना वही मेरे कोच थे, टोपाज बना वही मेरे कोच थे, एमरल्ड बना वही मेरे कोच थे, रूबी बना वही मेरे कोच थे,
डायमंड बना वही मेरे कोच थे, डबल डायमंड वही मेरे कोच थे, ट्रिपल डायमंड वही मेरे कोच थे, वीनस वही मेरे कोच थे, मरकरी वही मेरे कोच थे, क्राउन वही मेरे कोच थे। आज क्राउन एम्बेसडर बना हूं तो भी मेरे वही कोच हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेके आज तक मैंने अपने कोच को नहीं बदला। एक बार किसी एक सही अपलाइन को चुन लीजिए, चाहे एक सही अपलाइन को चुनने में आपको जितना वक्त लगे, दिन, महीने, साल, जितना वक्त लगे समय लो, लेकिन एक बार एक अपलाइन को चुन लीजिए और उस एक बार एक अपलाइन को चुनने के बाद उसे अपना कोच बनाओ, उसे अपना गुरु बनाओ। फिर गुरु बनाने के बाद कोई किंतु परंतु लेकिन अगर मगर डगर कुछ भी मत लगाओ। जो आपके अपलाइन कहते हैं उन्हें खाली फॉलो करो। एक बार चुन लो और बार बार ये अपलाइन बदलने वाला खेल मत खेलो। होता क्या है कि हम एक डॉक्टर से इलाज कराते हैं, मान लीजिए एक डॉक्टर साहब इलाज करा रहे हैं, महीना 2 महीने से इलाज चल रहा है और 2 महीने बाद उस इलाज का कोई खास फायदा हमको दिखा नहीं, हमने डॉक्टर बदल दिया 2 महीने बाद। अब आप मुझे बताइए 2 महीने बाद डॉक्टर आपने बदला, दूसरे डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो दूसरा डॉक्टर आपका इलाज कहां से शुरू करेगा? जीरो से दोबारा वही सारे टेस्ट कराएगा, वही सारे दवाइयां देगा, वही सारा ट्रीटमेंट देखना शुरू करेगा। लेकिन हो सकता है वो 2 महीने वो डॉक्टर साहब बहुत दूर तक आपको इस इलाज में आपकी नब्ज को पकड़ना उन्होंने शुरू कर दिया हो, प्रॉपर बीमारी तक पहुंच गए हो, अब सही दवाइयां उन्होंने सूट करना शुरू कर दी हो। लोग क्या होता है ना कि 6 महीने किसी अपलाइन की बात को मानते हैं, 6 महीने में रिजल्ट नहीं मिला तो अपलाइन बदल लेते हैं, साल भर में अपलाइन बदल लेते हैं। साहब ये अपलाइन बदलने वाला खेल नहीं है, बल्कि एक को चुनकर उसे अपना गुरु बनाने वाला खेल है। और एक के साथ अगर आप बने रहे तो बहुत दूर तक जाएंगे। तो इस बिजनेस के भीतर मैंने एक कोच को मैंने फॉलो किया, अपने नेटवर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। मतलब स्टार्टिंग से मैंने मेरे अपलाइन से शुरुआत में मुश्किल से कुछ महीने तक मैंने अपने अपलाइन से मैंने प्लान फॉलोअप करवाए। मैंने उसके बाद दोबारा कभी मैंने उनसे प्लान के लिए नहीं बोला, कभी मैंने उन्हें फॉलोअप के लिए नहीं बोला, कभी बेसिक चीजों के लिए नहीं बोला, बल्कि आगे बढ़कर खुद उन सारी चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। क्योंकि जब आप अपने अपलाइन को एज अ कोच सिर्फ मानते हैं ना, तो कोच एक खेल के भीतर क्या करता है, सिर्फ उस खेल को खेलना आपको सिखाता है कि इस खेल को खेला कैसे जाता है। क्रिकेट के फील्ड में आपने कोच को देखा होगा, कोच का क्या काम है? मैदान के बाहर खिलाड़ियों को सिखाता है कि इस खेल को खेलना कैसे है। लेकिन जब खिलाड़ी जब मैदान पे उतरते हैं ना, तो उनके साथ कोच मैदान में नहीं जाता उस खेल को खेलने के लिए, कोच मैदान के बाहर रहता है। जो उन्हें सिखाना था, जो उन्हें गाइड करना था, उन्होंने मैदान से पहले सिखा दिया। अब फील्ड में जाकर उस खिलाड़ी को परफॉर्मेंस देकर मैन ऑफ द मैच जीतना है, खुद को साबित करना है, खुद को नंबर 1 बनाना है, खुद को बड़ा स्टार और सेलिब्रिटी में तब्दील करना उस व्यक्ति का खुद का काम है। तो जितना ज्यादा आप अपने टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने अपलाइन की गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करेंगे। कई लोग तो ऐसा होता है कि गोल्ड बन जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि सर फॉलो करने के लिए हमें हमारा अपलाइन चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता सिल्वर बनने के बाद भी उन्हें किस बात का अपलाइन चाहिए। आपको अपलाइन की किस चीज के लिए जरूरत थी? जो बेसिक चीजों को सिखा सके कि प्लान कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, एफआईएम कैसे करना है, कोर मीटिंग क्या होती है, दिशा वर्कशॉप क्या होता है, संडे कहाँ होता है, फ्राइडे कहाँ होता है। बेसिक चीजों को सिखाना यही एक कोर का काम है, वो यही एक कोच का काम है। अगर आपकी अपलाइन ने ये बेसिक चीजें आपको सिखा दी है, तो इसके बाद उस काम का कलाकार बनना ये आपके हाथ में है। जितना ज्यादा उन चीजों को आप रिपीट करेंगे, जितना ज्यादा उन चीजों को आप खुद से करेंगे, उतना ही उस काम के कलाकार बनेंगे। प्लान देना नहीं आता था, आपके अपलाइन ने सिखा दिया। अब कितना अच्छा प्लानर बनना है ये डिपेंड किस बात पे करेगा? जितना ज्यादा आप प्लान देंगे उतना अच्छा प्लानर बनेंगे। फॉलोअप करना आपके अपलाइन ने सिखा दिया, अब कितना अच्छा फॉलोअप करने वाला आपको बनना है ये किस बात पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा आप खुद से फॉलोअप करेंगे उतना ही ज्यादा आप फॉलोअप करना सीखेंगे। कितने अच्छे लीडर बनेंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कितना आप उस काम को खुद से करना आप शुरू करते हैं। मैंने ज्यादातर डायमंड सेलिब्रेशन पे मैंने फोकस किया। जो लोग मेरी टीम से आप जुड़ते थे, मैं उन्हें डायमंड सेलिब्रेशन को दिखाने में मैं जरूर फोकस करता था। डायमंड को बनते हुए दिखाने में मैं बहुत ज्यादा फोकस करता था। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में ना 2 चीजों की जरूरत होती है, एक रीजन की और दूसरा विजन की। रीजन कि जब तक लोगों के पास में मैं सेफ शॉप को करूं तो क्यों करूं, इसके पीछे का कारण अगर उनको क्लियर अगर ना हो तो कोई भी आदमी सुबह 6 बजे प्लान देने नहीं जाएगा और रात के 12 बजे कोई फॉलोअप नहीं करेगा। अगर उस व्यक्ति के पास में खुद का कोई कारण अगर ना हो, क्यों करना है मुझे सेफ शॉप को, और सेफ शॉप करने का रियल कारण जो लोगों को मिलता है ना डायमंड सेलिब्रेशन में जाने के बाद ही मिलता है। आपकी टीम में अगर लोग जुड़ रहे हैं तो आपकी टीम में जुड़े हुए लोगों को डायमंड सेलिब्रेशन जरूर दिखाइए। मैंने ऐसा किया, उसे करने से मेरी टीम का लोगों का विजन क्लियर होता चला गया, उनका रीजन क्लियर होता चला गया। इस काम को हमें क्यों करना है, इस काम को करने से हमारी जिंदगी में हमें क्या मिल सकता है, वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो शोहरत, वो पैसा, वो स्टेटस, वो सेलिब्रिटी वाली पोजीशन। तो जब लोगों को डायमंड बनते हुए देखते हैं तो उनका रीजन क्लियर होता है। और दूसरा मैंने फोकस किया दिशा वर्कशॉप में लोगों को अटेंड कराने का। इससे फायदा क्या मिलता है? दिशा वो वर्कशॉप है ना जो अगले 5 साल का, अगले 10 साल का विजन आदमी को देने का काम करता है।
कि एक आम आदमी अपनी जिंदगी में कैसे खास बन सकता है, कहां तक जा सकता है अपने जीवन के भीतर, वो बड़ा विजन देने वाला काम दिशा करता है। इन दोनों चीजों पर मैंने फोकस किया। डायमंड सेलिब्रेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपनी टीम को बिठाया, जिससे उनको रीजन उनको मिला इस काम को करने का। और दूसरा, दिशा वर्कशॉप को मैंने अटेंड कराया, जिससे उनका विजन क्लियर हुआ कि अगले 5 साल में हम कहां जा सकते हैं, अगले 10 साल में कहां जा सकते हैं। जब आदमी को यह पता होता है ना कि अगले 5 साल में मैं कहां पहुंचूंगा, अगले 10 साल में मैं कहां पहुंचूंगा, तो आदमी पागलों की तरह काम करता है। और फिर जो तकलीफें परेशानियां आती है सब झेल जाता है, क्योंकि मालूम है कि 5 साल बाद मेरे जीवन में क्या होगा, 10 साल बाद मैं कहां होऊंगा। अगले 5 साल 10 साल के विजन के साथ काम करने की शुरुआत कीजिए। हमेशा अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ काम किया कि अगले 3 महीना मुझे क्या करना है। जब भी कंपनी का टारगेट आता था, टारगेट के बाद मैं अपने प्लान के साथ बैठता था और अगले 3 महीने क्या करना है, कैसे करना है, पूरी एक प्लानिंग को सेट कर लेता था। कई बार उस प्लानिंग को सेट करने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक सप्ताह भी कई बार लगता था। एक सप्ताह किस बात की प्लानिंग करने में कि अगले 3 महीने हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी प्लानिंग को सेट करने में। एक बार वो प्लानिंग सेट कर लिया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगाकर, और उसके बाद सिर्फ एक ही काम था, बराबर उस प्लानिंग के ऊपर काम करना। जैसे वो 3 महीने का टास्क खत्म हुआ, फिर अगले 3 महीने की प्लानिंग करना। तो हमेशा एक प्लान्ड वे में काम किया, और उस प्लान्ड वे में काम करने की वजह से काम तेजी से, आसानी से होता चला गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इन चीजों को फॉलो किया, जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया, मैं यहां तक आ पाया। हर किसी को ये 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। फंक्शन कहीं भी हो, अपने टीम के साथ जरूर अटेंड करना है। एक मेंटर को चुनिए और उनकी ही गाइडलाइन में काम कीजिए, बड़ा काम तभी हो पाएगा। जोड़ी बनाकर काम कीजिए, पहले अपलाइन के साथ जोड़ी बनाइए, फिर डाउनलाइन के साथ में जोड़ी बनाइए। अपलाइन का साथ और उनकी गाइडलाइन आपको डायमंड ही नहीं, क्राउन एम्बेसडर भी बना सकती है। मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने हूं। जब तक अपलाइन को माना नहीं, कुछ भी नहीं बन पाया, लेकिन जिस दिन से अपलाइन को मानना शुरू कर दिया, तब से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिलती चलेगी। और ये सब कुछ इसकी वजह और इसका कारण आज ग्रेट मेंटर हैं, उनकी वजह से यहां तक पहुंच पाया। तो बिलीव कीजिए, ये वो ग्रेट हस्तियां हैं ना, जिनको फॉलो कर करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, जिनकी गाइडलाइन में, जिनकी देखरेख में मैं यहां तक आया हूं। माननीय श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्री संजय जैन सर, श्री ओम प्रकाश सर, आज माननीय महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, माननीय श्री माधव सर, माननीय श्री विजयपाल सर, माननीय श्री शिव कुमार मिश्रा सर, सत्यप्रकाश सर, राधेश्याम कुशवाहा सर, अजय राजपूत सर। मैं मान के आज यहाँ पहुंचा हूं। आज श्री सत्येंद्र प्रसाद सर की वजह से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मुझे मिलने का मौका मिला। राकेश प्रसाद सर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जिन्होंने लगातार साथ दिया, जिनकी वजह से यहां तक पहुंचा। आज सच कहूं, इस क्राउन एम्बेसडर लेवल तक अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मेरी मेहनत लगी है, मेरी ताकत लगी है, मेरा टैलेंट था, ना, मैं अपनी टैलेंट की वजह से यहां तक नहीं आया। अगर मैं अपने टैलेंट की वजह से यहां तक अगर पहुंचा होता ना, तो जो शुरू के 4 साल जहां मैंने काम किया और सिर्फ सिल्वर बन पाया, मुझ में अगर टैलेंट अगर खाली होता, तो शुरू के 4 साल में मुझे डायमंड बन जाना चाहिए था। इसका मतलब एक बात क्लियर है, अपने टैलेंट से यहां कुछ नहीं होता। यहां अगर मैं पहुंचा हूं ना, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़े वो लोग, ये सामने आपको तस्वीरों पे दिखाई दे रहे हैं। इनकी मेंटरशिप में काम करने का मौका मुझे मिला, इनकी गाइडलाइन में काम करने का मौका मिला, इनका माइंडसेट मुझे समझने का मौका मिला, इनसे मुझे सीखने का मौका मिला। मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में लगातार मुझे इनसे सीखने का मौका मिला, इनकी गाइडलाइन को लेने का मौका मिला। तो आज मैं जहां तक पहुंचा हूं, अपने टैलेंट की वजह से नहीं, अपने ग्रेट मेंटर्स की गाइडलाइन की वजह से पहुंचा हूं, इनके दिशा निर्देश की वजह से पहुंचा हूं, सिस्टम की एजुकेशन की वजह से पहुंचा हूं, टीम की लगातार मेहनत की वजह से यहां पर पहुंचा हूं। और आज मैं बहुत बहुत मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा दोस्तों। मैं यही कहना चाहूंगा अंत में आप लोगों से कि यकीन कीजिए कि अगर आप भी बहुत बड़ी सक्सेस को अगर पाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी सक्सेस को पाना कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। आप भी उसे आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा अंत में कि इतनी बड़ी सक्सेस को पाने के लिए जितना हम दिमाग पर जोर लगा रहे हैं ना, दिमाग को जोर लगाना बंद कर दीजिए, और वो सारा का सारा जोर अपलाइन के दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, है ना। अपलाइन का जोर लगाना शुरू कीजिए। यकीन कीजिए, मुश्किल वाला रास्ता है ना, बहुत आसान हो जाएगा। मैं मुश्किल वाले रास्ते पे खूब चला, कुछ भी हासिल नहीं होता। टैलेंट वैलेंट गोली मारी है, टैलेंट से यहाँ कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से होता है। मैं अक्सर करके मैं ये कहता हूं, मैं मानता भी हूं, इन 15 सालों को गुजारने के बाद मैं एक बात मैं जरूर मैं मानता हूं, मैं समझ भी गया हूं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, अपलाइन का गेम। नेटवर्क मार्केटिंग अपलाइन का गेम है। अपलाइन के हिसाब से इस खेल को खेलो, अपने हिसाब से खेलेंगे आप फेल हो जाएंगे, और अपलाइन के हिसाब से आप खेलेंगे, आपके पास इतनी बड़ी सक्सेस होगी जो शायद आपने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो एक बार मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूंगा, और मैं दिल से मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने ग्रेट महागुरु जी
माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, आज जो लेजेंड हैं आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के भीतर, कोई परिचय नहीं, मतलब दूसरी कंपनियों के लोग उन्हें सुनते हैं, उनके वीडियोस को, ऑडियोज को, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज वो मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है। आज उनकी गाइडलाइन में हम लोगों को फलने फूलने का मौका मिलता है। मैं दिल की गहराइयों से मैं अपने ग्रेट माननीय महागुरु जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया, इस पैनल पर आकर मुझे 2 शब्द कहने का मुझे मौका दिया, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिनकी गाइडलाइन की वजह से, जिनके विजन की वजह से आज यहाँ क्राउन एम्बेसडर तक मैं पहुंच पाया। और आप साथियों का दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू अजय पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने रियली में आज गागर में सागर भर दिया। बहुत ही सुपर डुपर सेशन रहा, और आपकी जो सक्सेस जर्नी को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आज मुट्ठी बांधेंगे और आपकी तरह वो भी क्राउन एम्बेसडर बनने का और डायमंड बनने का डिसीजन लेके दिखाएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं, अजय पंडित जी ने बड़े दिल से सारी बातें की है, मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके दिल से इनके लिए जोरदार तालियां धन्यवाद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू महागुरु। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं सपोर्ट सिस्टम।